सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए 13 अक्टूबर जो आ रही है, आप सभी लोगों के लिए संकष्टी चतुर्थी और करवा चौथ का व्रत बहुत ही दिव्य मुहूर्त बन रहा है, बहुत ही जबरदस्त योग बन रहा है, क्योंकि भगवान गणेश का दिन इसी दिन पड़ रहा है। करवा चौथ में भगवान भोलेनाथ के समस्त परिवार का यह योग बन रहा है और गुरुवार को पड़ रहा है 13 अक्टूबर को यह सभी योग संकष्टी चतुर्थी और करवा चौथ। और इसी में भगवान साईं बाबा का जो दिन पड़ रहा है गुरुवार, तो गुरु का दिन है, इसलिए इसमें जो उपाय किया जाएगा निश्चित आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी, निश्चित आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और इस उपाय को जो हम लेकर के आए हैं, इसमें तीनों का उपाय एक साथ होगा। तो इससे क्या क्या आपके घरों में जो समस्याएं हैं वो कैसे दूर होंगी, वह चीज़ आप जान लीजिए। जिनके घरों में संतान की बाधा चल रही है उनके घर में संतान की प्राप्ति होगी। जिनके घर में बच्चे बच्चियों की शादियां योग वर से नहीं हो पा रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, लोग लगातार अच्छे वर की तलाश में नहीं हो पा रही है, तो उनके मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। और जिनके परिवारों में दाम्पत्य जीवन की कलह चल रही है, उनके परिवार के दाम्पत्य जीवन की कलह दूर होकर के, और दूसरे इसके बाद जिनका कहीं लव अफेयर चल रहा है और शादियां उनकी नहीं हो पा रही, किसी कारण से अड़चन आ रहा है, तो उनके लिए ही बहुत ही अच्छा यह संयोग बन रहा है। संकष्टी चतुर्थी, करवा चौथ और गुरुवार का दिन है, इसलिए साईं बाबा का इसमें उपाय करना है। उपाय क्या होना है, सबसे पहले तो आप सभी लोग जान लें, और उसके बाद हम हवन के बारे में भी आपको बताएंगे कि इन सभी समस्याओं की निजात के लिए कौन सा हवन होता है। तो लास्ट में वीडियो जरूर देखिएगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या लेना है इस उपाय के लिए। देखिए, चूंकि संकष्टी चतुर्थी है तो गणेश भगवान का दिन हो गया और करवा चौथ है। तो करवा चौथ में माताएं बहनें सबसे पहले तो क्या करें कि समस्त 16 श्रृंगार की वस्तुएं ले लें। 16 श्रृंगार की समस्त वस्तुओं को लेने के बाद एक थाली में सजाकर रख लें, और जितना आपका मतलब एक प्रकार से क्षमता हो उतनी चीज़ें आप लें। 16 श्रृंगार में कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की, लेकिन जितना आपका सामर्थ्य हो उतना सामर्थ्य के अनुसार आप ले लें, लेकिन 16 श्रृंगार की चीज़ें आप एक जगह सजा लें। अब यह उपाय कुंवारी कन्याएं भी करती हैं और बहुत सारे राज्यों में यह मनाया जाता है करवा चौथ। अब यहाँ संकष्टी चतुर्थी है तो मोदक वाले लड्डू आपको ले लेने हैं, पीले वाले, और उसके बाद दूर्वा घास 22 घास, मतलब छोटी छोटी घास आपको काट लेनी है, जो जिसको कहते हैं दूब। दूर्वा घास मतलब दूब लंबी वाली घास होती है, हम स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं, तो सभी चीज़ स्क्रीन पर आप देख लीजिए, हम दिखाते चलेंगे। तो वह सब चीज़ें आपको ले लेना है। दूर्वा घास 22 काटिएगा, मतलब 11 जोड़ा बन जाएगा। और मोदक लड्डू ले लीजिएगा। घी का दीप प्रज्वलित कर दीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जो जलाते हैं वह प्रज्वलित कर दीजिए। सभी भगवान को, पहले गणेश भगवान, साईं बाबा, भोलेनाथ, माँ पार्वती की सभी की पोस्टर, फोटो, मूर्ति जो आपके पास है उसको पीले आसन पर स्थापित करिए, पुष्प वगैरह चढ़ा दीजिए। और उसके बाद आपको गणेश भगवान का एक मंत्र 11 बार पढ़ना है, ओम गम गणपतये नमः। 11 बार पढ़िएगा, मोदक लड्डू का भोग लगाइएगा। और उसके बाद आप क्या करिए, दूर्वा घास जो 11 है, मतलब 11 जोड़ा है, 22 घास है, 11 जोड़ा बन गया, तो 11 बार में उसको चढ़ा दीजिए। 11 बार ओम गम गणपतये नमः बोलिए, एक एक दूर्वा चढ़ाते रहिए और मोदक का भोग लगाइए। साईं बाबा को भी मोदक वाला लड्डू जो पीला है उसका भोग लगाइए। अब यहाँ पर जो शंकर भगवान माँ पार्वती के सम्मुख आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, जो 16 श्रृंगार की वस्तुएं हैं उसको माँ पार्वती और भोलेनाथ के सम्मुख ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करके चढ़ा दीजिएगा। अब साईं बाबा के सम्मुख क्या चढ़ाना है, 7 हल्दी की गांठ ले लीजिएगा।
7 हल्दी की गांठ आपको साईं बाबा के सम्मुख 11 वचन बोलते हुए, एक बार 11 वचन बोलिएगा और साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दीजिएगा। और ये चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, जिन माताओं बहनों के घरों में समस्याएं चली हैं दाम्पत्य जीवन की, वह क्या करें, जो भोलेनाथ और माँ पार्वती को उन्होंने चढ़ाया 16 श्रृंगार की वस्तुएं, किसी भी शिवालय की मंदिर में जाएं करवा चौथ के दूसरे दिन। पहले यह सभी पूजा अपने घर में करें और उसके बाद करवा चौथ के दूसरे दिन आप क्या करें, किसी शिवालय के मंदिर में उसके पुजारी को यह पूरी वस्तुएं उनको दान कर दें। तो जो सुहागिन महिलाएं जितना ही इस प्रसाधन का यूज करेंगी, अगर दाम्पत्य जीवन का दिक्कत है तो वह समाप्त होगा। और जो कुंवारी कन्याएं हैं इस उपाय को कर रही हैं, अगर वह सुहागन स्त्रियों को यह चीज़ गरीब महिलाओं को दान करती हैं, वो जितना उपयोग करेगी उतना ही आशीर्वाद भोलेनाथ शंकर भगवान का मिलेगा और आपको अच्छे योग्य वर, या आपका कहीं भी संबंध चल रहा है लव मैरिज का, तो वहाँ भी लव मैरिज के 100% आपके चांस बनते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि जिनके दाम्पत्य जीवन में मतलब संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, घर में किलकारियाँ नहीं गुज पा रही, वह क्या करें। उनको क्या करना है कि जो 7 गांठ की हल्दी है, वह चीज़ों साईं बाबा को जो चढ़ाया है, इस 7 गांठ की हल्दी को एक पीले कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में इसको रख दें। इससे क्या होगा, जहाँ भी तिजोरी में ना रखे तो अपने घर में बांध दें। तो गुरु का जो यह हल्दी प्रतीक होता है, ऐसे घरों में जहाँ गुरु का सानिध्य होता है, गुरु होता है ज्ञान का ग्रह तो गुरु ज्ञान का ग्रह होने के कारण आपके घर में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, जो निगेटिव एनर्जी है, वह समाप्त करके आपके घर में शुभता का प्रतीक लाता है, मतलब संतान की प्राप्ति कराता है। और इस हल्दी को क्या करें कि बंधा रहने दें, और जब तक बंधा रहने दें, जब तक यह हल्दी एकदम से सड़ जाए या बेकार ना हो जाए तब तक बंधा रहने दें। वैसे बेकार तो नहीं होता है, लेकिन बंधा रहने दें। और जब आपको लगे कि इसको हटाना है तो किसी बहते हुए जल में या पीपल वृक्ष के नीचे या केले के पेड़ के नीचे इसको डाल देना है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएंगे, जिनके घर में कलह का वातावरण है उनको क्या करना है। उन सभी लोगों को ये उपाय करते हुए, जो पीला हल्दी का उपाय है, यह क्या करना है कि सभी परिवार के, या जिसके भी परिवार का दुर्भाग्य चल रहा है, जिनके घर में कलह का वातावरण है, पूरे घर के बाहर गेट की तरफ 7 बार घुमा के ले जाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। और यह उपाय, चूँकि गणेश भगवान कौन है, विघ्नहर्ता देवता, तो आपके घर की समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर करते हैं। इसीलिए कहा जाता है गणेश भगवान को कि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, मतलब समस्त कार्यों को करने वाले, शुभ कार्यों को करने वाले, विघ्न के हरने वाले देवता भगवान गणेश है। तो गणेश भगवान को प्रथम पूज्य माना जाता है, तो यह हल्दी भी गणेश भगवान को चढ़ाया जाता है। अब यहाँ करना क्या है, थोड़ा सा पीला हल्दी लीजिएगा, समस्त देवताओं को, गणेश भगवान को पहले, उसके बाद उनके चरणों में लगाइए, फिर उसके बाद साईं बाबा के श्री चरणों में, फिर माँ पार्वती के श्री चरणों में, शंकर भगवान के श्री चरणों में लगा के फिर अपना चंदन करिए। और यही उपाय है। इस उपाय को करने से निश्चित आपके घर में सौभाग्य की वृद्धि होगी। और यह एक ही दिन का उपाय है, क्योंकि संकष्टी चतुर्थी और उसके बाद करवा चौथ एक ही साथ पड़ रहा है। जिन माताओं बहनों के घरों में और दिक्कतें दाम्पत्य जीवन की, वह क्या करें, इस दिन अपने मंगलसूत्र को गंगा जल से धुल लें और इसमें कुमकुम तिलक लगा करके, और भगवान पार्वती और गणेश भगवान को और साईं बाबा के श्री चरणों में टच करा के धारण कर लें। निश्चित रूप से उनके दाम्पत्य जीवन का कष्ट दूर होगा। तो यह उपाय जरूर करें। और एक चीज़ और बता दें, जब आप कोई भी छोटे छोटे उपाय करते हो और करते हुए आपके घर में फिर भी भीषण बाधा बनी हुई है, बच्चों का रोग दोष कलेश विकार, जॉब नहीं मिल रहा है, कैरियर नहीं सेट हो रहा है, दाम्पत्य जीवन का बना हुआ है दिक्कत, आपके घर में कलह का वातावरण चल रहा है, आर्थिक स्थिति डैमेज चली है, तो हवन निश्चित कराना चाहिए। या बार बार हम आप सभी लोगों से कहते हैं और हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि ऐसी दिक्कतें आए
तो आप लोग निश्चित सतर्क हो जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा साईं परिवार कभी कष्ट में रहे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जब तक समझ पाते हो तब तक घुन की तरह आपके पूरे जीवन को समस्याएं चाल देती हैं। और होता क्या है कि आपका जीवन जब बर्बादी पर पहुंच जाता है तब आपकी आंखें खुलती हैं। इसलिए कह रहा हूँ यह चीज़, क्योंकि बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं और जब तक सब कुछ उनका बर्बाद हो चुका होता है तब वह कहते हैं गुरुजी मेरा उपाय करिए। तो ऐसे समयों को आने से पहले ही आप उपाय कराएं। और उससे क्या होता है कि आपके जब तक आप समझ जाते हो, मान लीजिए कोई आपके घर में भीषण बाधा आई और आप समझ गए, तो तत्काल उपाय होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी आपको पकड़ती है तो होता क्या है, अगर तत्काल आपने पकड़ लिया और उसका उपचार कराया तो वह जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन वही बीमारी जब बहुत भीषण रूप ले लेती है और आप उसकी दवा के लिए जाते हो तो ज़्यादा धन भी खर्च करते हो, टेंशन भी लेते हो, मानसिक रूप से आप टूट जाते हो। तो इसीलिए हम यह चीज़ कहते हैं। और सबसे बड़ी जो मेरी एक भावना है कि मैं चाहता हूँ पूरे विश्व के जो हमारे परिवार हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, हम सभी लोग सुखी हों, पूरा धरा पर शांति हो, खुशहाली हो, एक छत के नीचे हम जुड़ें। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि मुझे भी अपना परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके, और उन साईं परिवार तक वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करिए कि उनके घर में परिवार में कोई समस्या हो तो वह दूर हो और सभी लोग हम लोग हंसी खुशी रहे। यही मेरा उद्देश्य है। इसीलिए मैं YouTube चैनल पर आया, नहीं मेरा कोई उद्देश्य चैनल से नहीं था। मेरा उद्देश्य यही है कि मेरा परिवार सुखी हो। और यह मेरे बहुत सारे जो साईं भक्त थे जिन्होंने अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस, जर्मनी और बहुत सारे जगहों से लोगों ने, कुवैत, वहाँ से कहा कि गुरुजी आप YouTube चैनल बनाइए, उस पर चीज़ें डालिए। नहीं तो मैं इस पर था नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि इसीलिए मैं इस चीज़ पर आया कि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच बने। तो इसीलिए, और वो मेरे जो शिष्य थे, जो मुझसे जुड़े लोग थे, उन्होंने कहा, तब मैं यहाँ आया, इसीलिए कि आप लोगों का कल्याण हो, जो मेरे लायक है वह मैं कर सकूं। यही मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।